होता है तो कार्यक्रमों में बहुत से सारे वक्ता आते हैं जो अपने क्षेत्र के मजे मजाए लोग होते हैं, जिनको काम का अनुभव होता है, जिनको समाज में चलने फिरने का अनुभव होता है। लेकिन जब मैं आपके बीच आता हूँ तो मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत बड़ा कोई वक्ता हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि जब मैं आपके उस साइड कुर्सी पर बैठा होता हूँ तो मेरा पूरा दिमाग, दिल, आंखें उस व्यक्ति की तरफ होती है जो यहाँ खड़ा होकर कुछ कह रहा होता है। वो क्या कह रहा होता है? वो अपने जीवन के जो उसने संघर्ष किया है, जो उसने सीखा है, वो पूरा का पूरा देने का प्रयत्न करता है और वही मैं भी देने का प्रयत्न करूंगा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब बात होती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो महान महापुरुष है, वो महान महापुरुष है कि जिनकी जितनी तारीफ की जाए, जिनके जितने गुणगान किए जाए वो सारे कम है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आपको, हमको वो राइट्स, वो अधिकार दिए कि मुझे कहना पड़ता है सर डाउन तो मैं हो जाऊंगा, क्योंकि संघर्ष करने वाला व्यक्ति डाउन होता है, चढ़ता भी है, गिरता है, तोड़ता है। किरुतवा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, किरुतवा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये मान, सम्मान, स्वाभिमान भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, तेरे संविधान से मिला है। तो हमारी माताएं बहनें जहां से भी अपने घरों में सो करके भी अगर मेरी आवाज को सुन रही होंगे तो आज की ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती ये साक्षी बनेगी कि ये रसूलपुर का गांव वो गांव है जो 11 बजे रात को भी यहाँ श्रोताले उन अधिवक्ताओं को, विवक्ताओं को सुनने के लिए समय देते हैं, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के लिए यहाँ मंचन का कार्य होता है। साथियों, नाच गाने का कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम तो होता है, संगीत के माध्यम से भी समाज को जगाया जाता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जब बात आती है, बाबा साहब के जीवन के इतिहास की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों ने आप लोगों से बहुत सारी चीजों को बताया हो, लेकिन ये सन्नी राव सिर्फ 2 चीजों में आपसे बात करेगा, 2 चीजों को। एक चीज जान लो तो हम लोगों से बतियावे, कम्युनिकेशन इसकी, हम यहाँ भाषण ना दे तो हम लोगों से बतियाई वैसे कि मदारी कुल गांव में आवे ना साहब, माता जी हो जानते हो ना, जब मदारी कुल गांव में आवे ना साहब तो बतावे ना सर कि अगर पेट ना रहता ना तो बात करके उसे भेंट कर ना सर कि अगर पेट ना हो तो से भेंट ना हो। वही तरीके से जैसे हमारा बाबा साहब का मूर्ति देख ले, के मूर्ति देख ले बाबा साहब, बताओ के मूर्ति देख ले बाबा साहब, देख ले लोग। तो बाबा साहब की एगो हाथे में का संविधान, संविधान का आसान फार्मूला समझ ला, सम माने होला बराबर, आ विधान माने होला कानून, सब माने बराबर, आ विधान माने कानून। आ दूसर का हाथ कैसे कैले हो, तब करके बताओ लो, दूसर का हाथ बाबा साहब कैसे कैले हो, सब लोग करके बतावे। कौन वाला? हाँ, के तरह कैले हो, हे तरह तो हाई का, हाई बताओ लो।
तो बाबा साहब कहाँ है हैया मुरिया दिखौले हो के जाने ला बताओ। सब लोग नीचे ना रहे आ ऊपर रहे। काहे बाबा साहब कहाँ है हैया मुरिया दिखौले जाना था लोग। जब तुम हम लोग वोट मारे जाना तो ओटवा पर पसिया लगे जाने था लोग कि ना यही पसिया लगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको और हमको इस देश को चलाने के लिए एक सुंदर संविधान दिया। आपकी और बेहतरी के लिए, आपकी और हमारी बेहतरी के लिए आपको एक वोट का अधिकार दिया। ये बाबा साहब की जो ये फिंगर है एक वोट का अधिकार है। आज इसी एक वोट के बदौलत आप जब एक मंच लगाते हो, इस मंच पर जो आपको कभी अपने गांव में चलने नहीं देता था चप्पल पहन करके, जो कभी आपको अपने गांव में खटिया पर नहीं बैठने देता था, वो अतिथि आज इस मंच पे आता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करता है कि ये शेड्यूल कास्ट दलित समाज का जो एक वोट है वो शायद हमको मिल जाए। समझ रहे हैं ना? तो इस वोट की ताकत को पहचानना है। आपको क्या क्या बचाना है? आपको बचाना क्या क्या है? बाबा साहब का दिया संविधान। क्या बचाना है? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान। और दूसरा क्या बचाना है? क्या बचाना है? क्या बचाना है? वोट। क्या बचाना है? वोट। क्योंकि अगर आप वोट नहीं बचा पाए, आप वोट नहीं बचा पाओगे ना, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब लोग चुनाव लड़ रहे थे, जितेंद्र भारती जी साक्षी हैं, काफी विद्वान साथी हैं, तो उनके ही असिस्टेंट से कांग्रेस वालों ने चुनाव लड़ा करके डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हराने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब वोट का अधिकार ले रहे थे, आप इस बात को जानो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब गांधी से लड़ रहे थे, जब गोल में सम्मेलन में लड़ रहे थे, इस देश के नागरिकों को, हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तो ये अंग्रेजी शासन और भारत के कुछ लोग आपको वोट देने का अधिकार नहीं देने वाले थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत संघर्ष किया, उसके लिए आंदोलन किया। और ये वोट की ताकत गांधी किसको दे रहे थे? जेके 1 बीघा खेत रहे, 1 एकड़ खेत रहे, जो वो जमाना में 1932, 34, 36 में जे 4 आना मालगुजारी दे पावा। ईमानदारी से बतावा लो कि चकबंदी से पहले तो हरवन के पास 1 बिस्सा खेत रहे बाप दादा के वोटर रहल। बतावा माई हो के वोटर रह। आज है जो नेताजी लोग घूमे ना द्वारे द्वारे, तो गांव में 2-3 जानी 4 जानी मिलता। एगो बात कहते हैं जे बहुत अपने समाज में भी केहू रहत बड़कवा जेकरे खेत रह तो हो सके 4 आना मालगुजारी दे तो वोटर रह। आज उन्हीं का ना पूछो तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़े संघर्ष के बाद आपके एगो वोट का अधिकार है। वही वोट के बदौलत, उसी वोट के बदौलत आज आपको और हमको पूछा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम माननीय और मसीहा कांसी राम ने इस गांव में घूम घूम करके, पैदल चल करके हमारे समाज के लोगों को जगा करके उनकी वोट की ताकत को बताने का काम किया कि है बहुजन समाज के लोगों, आप अपने घरों की दीवारों पे लिखवा दो कि बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? हुक्मरान। और हुक्मरान बनने के लिए आपको अपनी इस ताकत को पहचानना होगा, और इस ताकत को पहचानेंगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए अपनी वोट की ताकत को पहचानने के लिए कांसीराम साहब का जो संघर्ष है, उस संघर्ष के बदौलत आज आपकी और हमारी पहचान है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही अच्छे श्रोता बैठे हैं। मैं इन्हीं श्रोता का इंतजार करता हूं क्योंकि इनसे अच्छी बातें होती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पता था, वो कहते थे कि राजनीतिक सत्ता की चाबी वह चाबी है। आपको लगेगा कि आज ये मंच कुछ पॉलिटिकल लग रहा है, लेकिन सुनिए,
राजनीतिक सत्ता की चाबी वह चाबी है जिससे विकास के सारे बंद दरवाजों को खोला जा सकता है। बात समझ में आई? हमार माई लोग गांव में जो घर में सुनत हुई ओके लगेला कि हम शिव चर्चा करब, हम डी चर्चा करब, काली चर्चा करब, दुर्गी चर्चा करब, केहू का चर्चा करने से उनका भविष्य बन जाए। तो ये प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री हो गई ना, उनका नाम है अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ। अगर उनके लगा कि अगर सारी शक्ति हमारे पास है तो सब देवी देवता का तो इंचार्ज हुए बाड़ा, सब देवी देवता का इंचार्ज हुए बाड़ा, तो सब इंचार्ज हुए बाड़ा, तो सारा शक्ति तो उन्हीं के पास है। लेकिन उनके पता चल गया कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता की वह चाबी है जिससे विकास के सारे बंद दरवाजों को खोला जा सकता है। और उसी सत्ता के चक्कर में लोग जितेंद्र भैया क्या कहना चाहते हैं कि जो राम को लाया है हम उनको लाया है। क्या गाना था? जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। ठीक है, तो हमारे लोग तो बहुत पहले से जानते हैं कि कांसी नाम ने अम्बेडकर को लाया है तो हम उनको जानते हैं कि नहीं। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। जब 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होता है और जो लोग राम को लाने की बात करते थे वो सत्ता में भी आ गए, राम का मंदिर भी बनवा लिए, राम मंदिर बनाने के बाद उसकी पूजा अर्चना भी कर लिए, गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा भी कर लिए। उसके बाद उनके सांसद का बयान आता है, कहता है कि इस बार मोदी जी 400 पार और उसके बाद संविधान बदल गए। क्या कहता है? ये संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ले ले हवा कहत हवा कि 400 पार हो जाएंगे, ओकरी पर संविधान में बदल जाते हैं। इनका इन लोगों को और कुछ बदलने का मन ना है, बस क्या बदले के और संविधान क्या है कि तू अच्छा कपड़ा पहनत हवा, तू अच्छा से रहत हवा, तू खात हवा, तू पढ़त हवा, लिखत हवा, आगे बढ़त हवा। तो कुछ लोग जो पहले तो से हमसे घृणा करत रहे, घृणा मतलब समझत हवा नीच है, छुए ना, छू दे तो हम पवित्र हो जाए, ओके घृणा कहना। और आज ओके क्या कहत हम लोग? नफरत, जेलसी, अंग्रेजी में जेलसी है। आज नफरत, रे साला कैसे चमार आगे बढ़ गए, रे साला चमार जब हमरे देख के खटिया से खड़ा हो जात रहा, वो सारे का लड़का बुलेट से चला था, फॉर्च्यूनर से चला था, बाबा साहब के बदौलत कलम खोसा था, जो ढेर पैसा वाला वो पिस्टल लगा के घूमा था, जो तनियो ज्यादा व्यवस्था नौकरी चाकरी है तो फॉर्च्यूनर से घूमा था। जेलसी, जेलसी तो का घृणा कहाँ बदल गई? नफरत। तो नफरत कैसे कहां से विकास होता है? इस संविधान में से विकास होता है। तो सबसे पहला लोग के प्रकट करता संविधानवा, और संविधानवा तो जब 2024 में उन लोग जो लेके सोचना कि हमारे का फलाना के लेके आवत है जा, अब पूरा करने के बाद तो उन लोग बयान देता हुआ कि हम लोग 400 पार होंगे तो संविधान बदल देंगे। ठीक है, और उसके बाद इस देश का जो शेड्यूल कास्ट है वो जग गया। जो लोग यहाँ 60 सीट पाते थे ना, जो लोग यहाँ 60 सीट, 63 सीट, 65 सीट पाते थे, वो लोग यहाँ 30 गो में सिमट गए। ठीक है, अजय कहे मतलब ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, हो सके समझ में आए ना। जो कहत रहे कि वो देश में मोदी है तो मुमकिन है, उनकी एगो बैसाखी इधर चंद्रबाबू नायडू हो गए और दूसरे नीतीश कुमार हो गए, वो खुद बैसाखी हो गए। 24 के बाद जब कहा कि 400 पार संविधान बदल देंगे तो बैसाखी पे आ गया। जब बैसाखी पे आ गया तो उसको समझ में आ गया, गेम समझ गया हो कि ये समाज डॉक्टर अम्बेडकर को, संविधान को जानता है। तो
उनका बयान है भाई सुन ला लोगे सुनने वाला कहना कि हमारी सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जहां जहां अंबेडकर मूर्ति है उसका वाल बाउंड्री कराएगी और उस पर छतरी लगवाएगी। काहे काहे हे खा का बताओ नहीं यार काय खाते आए टिकट खाते वोट खाते। अगर ये वोट ना रहा तो शायद चौसे नेतन से भेंट ना होते ही से कहने कि अगर पेट ना रहा तो तुम लोगों से भेंट ना हो। मदारिया कहेगा सर तो दूसरा मदारी हाँ तो ऐसे हमारा मिशन पढ़ावे मिशन का मतलब देखा दुनिया में जीवन कुछ भी तुम्हारी आंख के सामने लौकत है। दुनिया में जो कुछ भी आपके आंख के सामने लौक रहा है या दिखाई दे रहा है उसको श्रम की शक्ति यानी मजदूर जिस पे आप बैठी हैं कुर्सी मजदूर ने बनाया, ईटा मजदूर ने बनाया, ये लाइट मजदूर ने बनाया, झंडा मजदूर ने बनाया, कपड़ा मजदूर ने बनाया, पैंट शर्ट मजदूर ने बनाया, ये डेस्क मजदूर ने बनाया। ये मजदूर और मजदूर को दुनिया कैसी नजर से देखती है जानती है? मजदूरों को कैसा देखा जाता है? हे दृष्टि से, हे दृष्टि से। और आप वही मजदूर हो और मजदूर एजुकेशन के दम पे अपने शिक्षा के दम पे आगे आया है, अपने मेहनत के दम पे आया है। तो इसलिए आपको अपनी मेहनत और शिक्षा को इतना ऊंचा करना है, इतना ऊंचा करना है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा था उस सपने को आप और हम पूरा कर सकें। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपके आगे बढ़ने का मामला नहीं है कि सिर्फ आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि जब सन्नी राव आगे बढ़ता है तो सन्नी राव का पूरा समाज आगे बढ़ता है, जब ये गांव आगे बढ़ता है तो पूरा देश आगे बढ़ता है। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपको अपने घरों से बाहर निकलना होगा। आपको जब लोहा पिघला करके उसका आकार बदलने की शक्ति है तो इस देश के बहुजन समाज के लोगों के पास एक वोट का अधिकार है। वो चाहेंगे तो इस देश में अपना नेता चुन करके जो उनका खोया हक अधिकार है उसको पाएंगे कि नहीं पाएंगे? पाएंगे कि नहीं पाएंगे? बताइए, पाएंगे ना? तो अपने खोए हक अधिकार को पाने के लिए आपको यूनाइट रहना। डॉक्टर अंबेडकर का 3 मंत्र है, संगठित रहा, शिक्षित बना, ठीक है, संघर्ष करा। संगठित के तरह रहेगा, यही तरह संगठन का मतलब कि अपने समाज में कहीं अगर कोनो तरीके का दुर्व्यवहार, दुराचार या कोनो तरीके का घटना, दुर्घटना शिक्षा दीक्षा से संबंधित होती है तो आप सब लोग यूनाइटेड रहा, संगठित रहा। संघर्ष ई ना है कि संघर्ष खाली अपने बड़े खातिर भी संघर्ष करा और समाज के बढ़ावे खातिर के भी संघर्ष करा। शिक्षित बनेगा तो शिक्षा बस बताई ना, बियाहे वाली डिग्री मत लिया लो, पहले बता देते ये समय प्रचलन चलता लड़कवा लड़किया BA या BTC या B.Ed कैले बता देते ये बात के याद रखिया लो। ऐसे कि देखा हमार को वो चीज से गुजरल वाली बताइए है ना, शुरू में बताइए है कि हम नेता बन के भाषण ना देना, हम कम्युनिकेशन स्किल हम समझते हैं कहा कि बातचीत ना हो तो क्या मतलब या भाषण दे के लंबा लंबा लच्छेदार तो हमके चली जाएगी, लेकिन क्या मतलब? तो सबसे बड़ी शिक्षा कौन होगी? शिक्षा वो जीवन तो के आगे लेके जाए, ब्याह का डिग्री ना, ऐसे ओके पहले तय करे के पड़ेगा। जब आप हाई स्कूल पढ़वा, इंटर पढ़वा तो पहले ही अपने माइंड में ही तय करे के पड़ी कि हमके बने के कहा, हमके बने के कहा। अगर हम तय करेंगे तो सफल हो गएगा कि हमके का बने के, हमके मास्टर बने के, कप्तान बने के, कलेक्टर बने के, DM बने के, SP बने के, कि कुछ ना। तो वो निरहुआ का गाना रहे कि लड़का हो SP कलेक्टर जिया जिया हो राम और ये ना हो तो हो कंडक्टर, जिया हो जियो ना ही तो करी बिल्डिंग प्लस्तर। बताओ कहत रहा ना ये से पहले से तय ना करवा, अगर पहले से तय ना करवा तो तू कुछ ना कर सकता हो, तो पहले से तय करेगा पड़ी। वो उदाहरण ई बा
कि अगर ये गांव का केहू सबसे गरीब व्यक्ति है, ये गांव का एगो सबसे अमीर व्यक्ति है, अगर शिक्षा की देखा जाए तो देखला कि अगर केहू गांव का सबसे गरीब व्यक्ति है जेकरे पास एको बिस्सा खेत ना है, एको घर द्वार ना है, अगर ओकर बेटा बेटी के ओकर माई दादा अपन थरिया बर्तन केहू तरीके से बेच के मजदूरी धतूरी करके अगर ओके पढ़ा के लिखा के अगर ओके डीएम एसपी कप्तान कलेक्टर कुछ बना देना, अगर कुछ ना बनल, अगर वो चपरासी भी बन गया तो वो अच्छी सैलरी पाई, और जब अच्छी सैलरी पाई तो वो बताओ एक बिस्सा खेत खरीद ले कि ना खरीद, बोला लो खरीदी कि ना खरीदी, एगो घर बना ले कि ना अपने रहे के बना ले ना। समाज में जो करे दादा माई के साथे गुजरल हुई कि दिनहीन बेबस लाचार रहना, वो लाचारी से ऊपर उठ जाई कि ना उठ जाई ना। तो शिक्षा ही अगर गांव का केहू के 3 तल्ला मकान वाला आदमी होके अमीर होके अगर ओकर बेटी बेटा गलत संगत में चढ़ गए, गलत संगत का मतलब उल्टा सीधा हरकत करे लगल, दारू पिए लगल, और ओकरी बाद वो गलत संगत में पड़ के और ओकरी बाद लगल 1 बिस्सा बेचे, 2 बिस्सा बेचे, 3 बिस्सा बेचे, कुछ दिन के बाद ओकर अगली पीढ़ी आवत ओकरे पास एको कट्ठा ना बचा, तो वो ठीक है जे अमेरिका है कि है जो गरीब का शिक्षा ले ले वो ठीक है, बताओ। तो हमान के का बने, हमान के शिक्षा वो लेवे के है जो हमके आ तो के आगे लेके जाए, का लेवे के शिक्षा जो हमके आ तो के आगे लेके जाए, वो शिक्षा लेने की जरूरत ना, ठीक है, जहां से हम क्यों पीछे हो गए। ऐसे ये बहुत समाज हमारा जो संघर्ष के दम पे यहाँ तक आए, वो संघर्ष के अगर आप और हम ना समझ पावे, अगर आप और हम ना समझ पावे तो हम के फिर यहाँ शिक्षित होगले का, जागरूक होगले का, जयंती मनौले का, समाज के जगौले का क्या मतलब। ये चीज के जाने खातिर ये चीज के जाने खातिर के लोगों के बहुत मेहनत करके जाए के पड़ी, संघर्ष करके जाए के पड़ी, तो वो चीज के जन्मा वो चीज के हम यही से बताओ थे आप लोगों के कि आप बाबा साहब के 3 गो जो मूल मंत्र हो के याद रखिया, शिक्षित बना, संगठित रहा, संघर्ष करा। जब ये 3 गो मूल मंत्र के आप याद कैले रहवा तो दुनिया में कोनो ताकत आपके आगे बढ़े से रोक ना पाई। और बहुत कुछ ना बात करेंगे, बाकी लंबी बात हो गई है, बहुत सारे वक्त आप लोगों के बीच बोले हैं, बस एक शब्द बोल के अपनी बारी को विराम दूंगा कि इस वोट की ताकत को पहचानिएगा। तो एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे साथी हैं कि कांसी राम ने बड़ा संघर्ष किया, अब कांसी राम ने संघर्ष करके हमको और आपको अधिकार दिया। वो अधिकार उन्होंने ऐसा दिया कि अंबर भी नीला समंदर भी नीला, अंबर भी नीला समंदर भी नीला, नीला हमारी निशानी है। निशानी जाने ला लोगों का, बोलो लो जानते हो लोग ना, का है नीला निशानी, हाँ, अंबर भी नीला समंदर भी नीला, नीला हमारी निशानी है, और अंबर से ऊंची समंदर से गहरी बाबा तेरी कहानी है, बाबा तेरी कहानी है। इन्हीं सारी बातों से आप सबों के बीच से विराम लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।